मुखालिफ ढिंडोरा पीटते रह गए। हुकूमत ने IMF स्टाफ लेवल मुआहिदा मिनी बजट के बगैर कर लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का विफाकी काबीना से खिताब, कहा आम आदमी ने कुर्बानी दी है, इसके बगैर मुआहिदा मुमकिन न था। मुआहिदा होने में आर्मी चीफ का किरदार बहुत अहम रहा है। वज़ीर आज़म ने बताया कि IMF ने टैक्स वसूलियों का हदफ कम करने की पेशकश की थी। कहा था कि टैक्स हदफ 12,900 अरब से कम करके 12,100 अरब रुपए कर लें। पाकिस्तान ने पेशकश कबूल न की, फिर टैक्स कलेक्शन का हदफ 12,300 अरब रुपए तय पाया। IMF ने कर्ज प्रोग्राम के लिए पाकिस्तान की काविशों का एतराफ़ किया। IMF और पाकिस्तान के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहिदा। पाकिस्तान को $1 अरब की अगली किस्त जारी करने की सिफारिश। मौसमियाती तब्दीली के असरात का मुकाबला करने के लिए भी $1.3 अरब का मुआहिदा। हतमी मंजूरी IMF का एग्जीक्यूटिव बोर्ड देगा। IMF का कहना है कि कर्ज प्रोग्राम के तहत पाकिस्तान ने तवानाई के शोबे में इस्लाहात तेज करने, समाजी तहफ़्फ़ुज़, सेहत और तालीम पर अखराजात को मुस्तहकम करने के आज़म किया है। तवानाई के शोबे की इस्लाहात के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की हिमायत करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का IMF मुआहिदे और $1.3 अरब फंडिंग पर इजहार इत्मीनान। विफाकी काबीना के इजलास में वज़ीर आज़म की विफाकी वज़ीर ख़जाना और मुआशी टीम की कारकर्दगी की तारीफ। काबीना ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का फ़ायदा बिजली सार्फिन को देने की मंजूरी दे दी। विफाकी काबीना ने वेगास पावर प्लांट्स के मुआहिदों पर नजरसानी की मंजूरी दे दी। विफाकी काबीना ने काबीना कमेटी बराए निजकारी के 11 मार्च के फैसलों और ECC के 13 और 21 मार्च के फैसलों की तौसीक कर दी। सोलर नेट मीटरिंग रेगुलेशंस पर मजीद मुशावरत के बाद सिफारिशात दोबारा काबीना में पेश करने का फैसला। सेनेट के कायमा कमेटी बराए पावर के इजलास में उवैस लगारी और शिबली फराज आमने सामने। शिबली फराज ने कहा कि सोलर सार्फिन से 10 रुपए में बिजली खरीदना और 50 रुपए में फरोख्त करना जगह टैक्स है। उवैस लगारी बोले क्यों ना बेचें, इसमें कैपेसिटी चार्जेस वसूल करने होते हैं। शिबली फराज ने कहा कि जब लोग सोलर पैनल दरामद कर चुके तो सोलर पॉलिसी तब्दील कर दी गई। बीच रस्ते में पॉलिसी तब्दील करके मुल्क का बेड़ा गर्क ना करें। कौमी सलामती कमेटी का इजलास दोबारा बुलाने की बिलावल भुट्टो की तजवीज़ अच्छी है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में बातचीत। कहा अगर बिलावल कौमी सलामती कमेटी का इजलास दोबारा बुलाने की तजवीज़ में कामयाब हो जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, मगर PTI की इसमें अदम शमूलियत की जिम्मेदारी PTI ही की है। वो रात 11:30 बजे तक इस मामले में हमारे साथ बातचीत कर रहे थे, फिर बानी PTI का पैगाम आ गया और उन्होंने सलामती कमेटी इजलास में शिरकत से इनकार कर दिया। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि बलूचिस्तान का मसला हल करने के लिए सूबे के सरगर्म कारकुनों समेत वहाँ की तमाम लीडरशिप से बात होनी चाहिए और इसके लिए नवाज शरीफ को किरदार अदा करना चाहिए। पांचवें T20 में भी पाकिस्तानी टीम फेल। बैटर्स चले ना बोलर्स कोई कमाल दिखा सके। न्यूजीलैंड ने मैच 8 विकेट से जीत लिया। पहले बैटिंग करते हुए पाकिस्तान टीम 9 विकेट्स पर 128 रन बना सकी। सलमान आगा 51 रन के साथ टॉप स्कोरर है। 8 बैटर्स डबल फिगर में भी दाखिल न हो सके। नेशन की 5 विकेटें 129 रन के ताकुब में टिम साइफर का लाठी चार्ज। 10 छक्के लगाए, 8 चौके टकाए, 38 गेंदों पर 97 रन बनाकर हदफ 10 ओवर्स में पूरा कर दिया। न्यूजीलैंड ने 5 मैचों की सीरीज 4-1 से अपने नाम कर ली। पाकिस्तान T20 टीम के कप्तान सलमान अली आगा का कहना है कि न्यूजीलैंड की कंडीशन बहुत मुश्किल है। नौजवान खिलाड़ियों में टैलेंट है, आने वाले चंद माह में यही खिलाड़ी अच्छा परफॉर्म करेंगे। नडर क्रिकेट के साथ थोड़ा दिमाग इस्तेमाल करेंगे तो परफॉर्मेंस बेहतर होगी। उनका हदफ एशिया कप और T20 वर्ल्ड कप है। वनडे सीरीज में तजर्बाकार खिलाड़ी शामिल होंगे, अच्छा मुकाबला होगा। खैबर पख्तूनख्वा में इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशंस के लिए सिविल इंतजामिया को लीड रोल देने का फैसला।
सरहद पार से दहशतगर्दी रुकवाने के लिए अफगान जिरगे से मुज़ाकरा सूबाई हुकूमत करेगी। पॉलिसी विफाक देगा। काइनेटिक ऑपरेशंस जारी रहेंगे। पुलिस में नई भर्तियां होंगी। जदीद असलहा और दीगर आलात खरीदे जाएंगे। एहलकारों को जदीद खतूत पर तरबियत दी जाएगी। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर के ज़ेर सदारत इजलास में तय किया गया कि दहशतगर्दों और सहूलतकारों का डेटा बेस बनाया जाएगा। जिन दहशतगर्दों के सरों की कीमतें मुकर्रर हैं उनकी फहरिस्त भी हर माह अपडेट की जाएगी। सहूलतकारी में मुलविस सरकारी मुलाजमीन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वफाकी वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी का कल से जाफर एक्सप्रेस की बहाली का ऐलान। कहा, जाफर एक्सप्रेस कल पेशावर से कोयटा और जुमे को कोयटा से पेशावर आएगी। हफ्ते में 2 दिन चलने वाली बोलान मेल रोजाना की बुनियाद पर चलाई जाएगी। 29 मार्च को ईद के लिए 5 स्पेशल ट्रेनें चलाएंगे। एक ईद स्पेशल ट्रेन कोयटा से चलाई जाएगी। रेलवे की सिक्योरिटी के लिए पहले मरहले में 500 एहलकार भर्ती किए जाएंगे। 11 मार्च को जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्द हमले के बाद से बलूचिस्तान में ट्रेन सर्विस मअतल थी। कराची में शारा फैसल पर गाड़ी को मोटरसाइकिल को टक्कर। हादसे में मियां बीवी जान बहक हो गए। शहरियों ने कार ड्राइवर को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। शहरियों के मुताबिक 2 गाड़ियां रेस लगाती आ रही थीं। कारसाज के मुकाम पर सफेद कार ने मोटरसाइकिल सवार को टक्कर मारी। पुलिस के मुताबिक गाड़ी में 4 अफराद सवार थे। 3 फरार हो गए। ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया है। 190 मिलियन पाउंड केस में बुशरा बीबी की सजा मुअत्तली की दरखास्त ईद से कबल समाअत के लिए मुकर्रर करने की इस्तदा। बुशरा बीबी ने वकीला के जरिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। दरखास्त में कहा गया कि 25 मार्च को मरकजी वकील सुप्रीम कोर्ट में मसरूफ थे, जिसके बाइस मुख्तसर कॉज लिस्ट में सजा मुअत्तली की दरखास्त भी ईद के बाद तक मुलतवी कर दी गई। बुशरा बीबी 17 जनवरी को बिला जवाब सजा मिलने तक जमानत पर थी। सजा मुअत्तली की दरखास्त मरकजी अपील के साथ ईद से कबल कल समाअत के लिए मुकर्रर की जाए। 190 मिलियन पाउंड केस में बुशरा बीबी को 7 साल कैद और 5 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई थी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा है, बानी PTI और बुशरा बीबी बगैर जुर्म के कैद हैं। बानी PTI आइन, कानून और अदालतों पर यकीन रखते हैं। बानी PTI अदालत से सुरखरू होकर निकलेंगे। बानी PTI की रिहाई के बगैर सियासी इस्तेहकाम नहीं आ सकता। PTI के नाहक कैद कारकुनान की रिहाई का अमल जारी है। रमजान के दौरान 700 से ज़ायद कारकुनान को रिहा करवाया गया। ईद से कबल मजीद कारकुनों को अदालतों से निकलवाने की कोशिश की जाएगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने DG इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट और डायरेक्टर नैब को तौहीन अदालत का शो कॉज नोटिस जारी कर दिया। दोनों अफसरान ने जवाब जमा कराने के लिए वक्त तलब कर लिया। जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा, आपके लिए अच्छी बात यह है कि अगर अदालत से पेनल्टी लग गई तो फिर मेडल भी मिलता है। आजकल अदालत जिनको सजा सुना दे उनको मेडल भी दिया जाता है। अदालतें बार बार लिख रही हैं, लेकिन रियासत वही कर रही है जो हमेशा से करती है। जस्टिस बाबर सत्तार ने डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद इरफान नवाज मेमन को तौहीन अदालत पर सजा सुनाई थी। इंट्रा कोर्ट अपील में वो सजा गुज़श्ता साल मुअत्तल हुई थी, लेकिन अभी ख़त्म नहीं हुई। डिप्टी कमिश्नर को 23 मार्च को तमगा इम्तियाज से नवाजा गया। इस्लामी नजरियाती काउंसिल ने बगैर इजाज़त दूसरी शादी पर पहली बीवी को फस्ख़े निकाह का हक देना गैर इस्लामी करार दे दिया। चेयरमैन रागिब हुसैन नईमी की ज़ेर सदारत इजलास में काउंसिल ने कहा, ऐसा अदालती फैसला जो पहली बीवी को यह हक दे शरीयत की नज़र में दुरुस्त नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने बगैर इजाज़त दूसरी शादी पर पहली बीवी को मुआहिदा ख़त्म करने से मुतालिक फैसला दिया था। इजलास में फ़िक़्ह जाफरिया की जानिब से अल्लामा सैयद इफ्तिखार नकवी ने कुछ शराइत और दलाइल के साथ ह्यूमन मिल्क बैंक को जायज़ करार दिया। दीगर मकातबे फ़िक्र ने मामले पर मोहलत मांग ली। ऐसे बच्चे जिनको माओं का दूध नहीं मिल पाता, उन माओं का दूध फराहम करने के लिए ह्यूमन मिल्क बैंक की तजवीज़ है, जहां माओं के दूध को महफूज किया जा सकेगा। नैब KPK ने परवेज खटक और शहाब अली शाह के खिलाफ कार्रवाई रोक दी। पेशावर डेवलपमेंट अथॉरिटी को मुरासल लिखकर आगाह कर दिया। तर्जुमान नैब का कहना है कि BRT करप्शन केस में इन अफराद के खिलाफ शवाहिद नहीं मिले। BRT मंसूबा साबिक वज़ीर आला परवेज खटक के दौरे हुकूमत में शुरू हुआ था। शहाब अली शाह मंसूबे के वक्त सेक्रेटरी मंसूबाबंदी और तरक्की KP केस में साबिक चीफ सेक्रेटरी और कॉन्ट्रैक्टर्स के खिलाफ भी कार्रवाई रोक दी गई है। PTI के रहनुमा फैसल जावेद का कहना है कि परवेज खटक और मुबारक ज़ेब काबीना में शामिल तो हो गए, लेकिन
लोगों के दिलों से उतर गए। बानी PTI के साथ जिसने धोखा किया, अवाम ने उन्हें मुस्तरद किया। मुल्ज़िम अरमगान के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमे में FIA ने अदालत से बिटकॉइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म तक रसाई मांग ली। FIA ने दरख्वास्त की कि अदालत ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म से अकाउंट की तफसीलात के लिए अहकामात जारी करे। मुल्ज़िम अरमगान ने अपने 2 मुलाजमीन के नाम पर अकाउंट बना रखे हैं। ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स को मुल्ज़िम के अकाउंट की तफसीलात, ट्रांजैक्शन, ट्रेडिंग और IP एड्रेस फराहम करने का हुक्म दिया जाए। अदालत ने बिटकॉइन ट्रेडिंग की गैर मुल्की कंपनियों की इंतजामिया से तफसीलात तलब कर ली। पंजाब के बाजारों में खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए विमेन पुलिस स्क्वाड का गश्त। विमेन पुलिस स्क्वाड की पैदल, साइकिल और मोटरसाइकिल सवार टीमें बाजारों में मौजूद। लाहौर में डॉल्फिन पुलिस का स्क्वाड भी खवातीन और बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ और मुआवनत के लिए तैनात।